पुराने वक्तों की बात है। रेगिस्तान में रहने वाले सहराई कबीले के लोग तजारत के लिए खतरनाक तवील रेगिस्तान का सफ़र करके एक इलाके से दूसरे इलाके ऊंटों पर सफ़र किया करते थे। एक दफ़ा एक काफिला अपना माल तजारत के लिए लेकर रेगिस्तान में से गुजर रहा था। काफिले के लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। खाने और पानी का सामान बहुत कम रह गया था। काफिले के लोगों को दूर से एक हैमा दिखाई दिया। काफिले वाले बहुत खुश हुए और बहुत हैरान हुए। इस खतरनाक वीरान रेगिस्तान में इतना खूबसूरत हैमा और पास ही खजूर के दरख्त थे, लेकिन हैमे में कोई भी मौजूद नहीं था और हैमे में बहुत मज़े मज़े के खाने भी रखे हुए थे। काफिले वाले बहुत खुश हुए कि यहाँ रुककर हैमे में आराम करना चाहिए, लेकिन फिर काफिले के सिपा सलार ने कहा, रुक जाओ, हम में से कोई ना ही खाना खाएगा और ना ही इस हैमे में दाखिल होगा। ये दुश्मन की चाल भी हो सकती है, इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए। काफिले वालों ने अपने सिपा सलार की बात मान ली। काफिले वाले हैमा और खाना छोड़कर चल दिए। काफिले से कुछ फासले पर इस सहरा में डाकू भी थे। डाकू बहुत जालिम थे, वो किसी पर रहम नहीं करते थे। डाकुओं को हैमा दिखाई दिया। डाकू बहुत खुश हुए। डाकू ने देखा कि हैमे में बहुत सारा खाना और बहुत आरामदेह बिस्तर है। क्यों ना यहाँ रुककर आराम किया जाए और ये हैमा जिसका भी है उसे भी लूट लेंगे। डाकू बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। डाकू खाना खाकर हैमे में आराम करने लगे तो एक जिन्न आ गया। जिन्न ने वहाँ जादू से हैमा बनाया था और जादू के दरख्त लगाए थे ताकि कोई लालची इसका शिकार बने। डाकू हैमे में बहुत मज़े से सो रहे थे। जिन्न ने आकर जब डाकुओं को देखा तो बहुत ज़ोर से हंसा और डाकू जाग गए। जब उन्होंने जिन्न को देखा तो डर गए और जिन्न से कहने लगे, तुम कौन हो? जिन्न ने कहा, मैं जिन्न हूँ और ये हैमा मैंने ही लगाया है ताकि कोई लालची इसमें आए और मैं उसे खा सकूं। डाकुओं ने अपनी तलवारों से जिन्न पर हमला किया। जिन्न का एक बाजू जख्मी हो गया। फिर जिन्न को बहुत गुस्सा आया। जिन्न हवा में उड़ने लगा और अपने जादू से डाकुओं को खजूर के दरख्त पर उल्टा लटका दिया। इस वीरान रेगिस्तान में कोई भी डाकुओं की मदद करने के लिए मौजूद नहीं था। डाकू बहुत चलाए। जिन्न एक डाकू को पकड़ता और उसको आग में डालकर खा जाता। जिन्न सारे डाकुओं को एक एक करके खा गया। इस तरह डाकुओं को लालच की सज़ा मिल गई। काफिले वाले अपने सिपा सलार की बात मानी और सब इस जिन्न से बच गए और इस रेगिस्तान से हिफाजत से अपनी मंजिल पर पहुंच गए।